हरिओम। योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग के आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है। आज का ये सेशन मैं आपके साथ लीड करने वाली हूँ। जो लोग रेगुलरली इस सेशन को ज्वाइन हो रहे हैं वो तो मुझे जानते ही है। जो नए लोग यहाँ ज्वाइन हुए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी इस हफ्ते के बाद इंटरनेशनल योगा डे सिर्फ एक हफ्ते पर है। आखिरी कुछ सेशंस बचे हैं। ये जर्नी आप सब लोगों के साथ बहुत आनंददायी, बहुत प्रेरणादायक रही। आप सब ने इस योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग में भाग लेकर जो हमारा उत्साह बढ़ाया और जो आपने अपने अनुभव शेयर किए लाइव चैट्स पे, कमेंट्स पे, उस वजह से हमारा उत्साह, हमारी एनर्जी बहुत बहुत बढ़ी है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यह जो हमारा सफर चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म, हमने इस महीने में ध्यान का अभ्यास भी आपको इंट्रोड्यूस किया। हर सेशन के एंड में ध्यान का, मेडिटेशन का अभ्यास हम कर रहे हैं। तो उसके भी अनुभव हमारे साथ आप शेयर करते रहिए ताकि हमें पता चले आपको कैसे लग रहा है, या आप एंजॉय कर रहे हो, या और कुछ आपको लग रहा है इसमें ऐड करना है। तो वो भी आप हमें प्लीज कमेंट में, लाइव चैट में बताओ। तो चलिए रोज की तरह आज के सेशन की भी शुरुआत करेंगे ओंकार के साथ और प्रार्थना के साथ। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए। पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, सिद्धासन हो, वज्रासन हो, या फिर सुखासन में बैठ जाइए। ध्यान रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और गर्दन भी सीधी हो। आंखें बंद रखनी है। हाथों को इस तरह से मुद्रा में रखकर अपने घुटनों पर रख दीजिए। 3 बार हम ओंकार करेंगे। आशा है आप सबको अभी प्रार्थना याद हो गई होगी। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। चलिए करते हैं। संघर्षद्वां संवदधवम् संगो मानसी जानतम् देवभावं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। धीरे धीरे आंखों को खोलना है, आसन छोड़ना है। अगले अभ्यास के लिए उठकर खड़े हो जाइए। रोज की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ लूजनिंग, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज से। गर्दन के अभ्यास से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रख दीजिए। गर्दन को ऊपर और नीचे करने का अभ्यास है। सांस लेते हुए इस तरह से गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने लेकर आएंगे। इस तरह से करना है 3 बार। चलिए करते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने लेकर आए। फिर एक बार धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने आएगी। और एक बार सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे आएगी।
सांस लेते हुए बीच, हाथ नीचे। अगला गर्दन का अभ्यास जो है वो कुछ इस तरह से है। फिर से हम लोग हाथ कमर पर रखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन इस तरह से पहले लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, बीच में आएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन राइट साइड टच करने की कोशिश करेंगे। जब हम गर्दन टर्न करेंगे सांस छोड़नी है, जब बीच में आएंगे सांस लेंगे। चलिए करते हैं 3-3 बार दोनों साइड। सांस लीजिए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न होना है, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड, सांस लेते हुए बीच में आना है, धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाना है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए बीच में आना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में। एक बार और करेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड जाना है, सांस लेते हुए बीच में, हाथ नीचे। अगर आपको पैरों के बीच का अंतर कुछ कम ज्यादा करना है आप कर सकते हो। इसके बाद का जो अभ्यास है फिर से गर्दन का ही अभ्यास है। एक बार मैं करके दिखाऊंगी, दोनों हाथ कमर पर, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को इस तरह से धीरे धीरे लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे, फिर सांस लेते हुए बीच में। दोनों साइड हम 3-3 बार करेंगे। चलिए करते हैं, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट में जाएंगे, धीरे 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 लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे बीच में आएंगे और एक बार सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड, फिर सांस लेते हुए बीच में, हाथ नीचे। अगला अभ्यास जो करना है, गर्दन घुमानी है। सांस लेते हुए इस तरह से गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, फिर गर्दन को सामने लाएंगे और गर्दन को गोल घुमाएंगे इस तरह से। गर्दन को जब हम घुमाते हैं आंखें बंद रखनी है। चलिए दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, फिर गर्दन को सामने लाएंगे। मैं लेफ्ट से राइट घुमा रही हूँ, धीरे 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 घुमाइए गर्दन को। एक बार फिर से, और ये आखिरी बार, धीरे धीरे घुमाना है। अभी राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, फिर सांस लेंगे धीरे धीरे पीछे जाते हुए, सामने लाएंगे, धीरे धीरे गोल घुमाना है। 1, 2, 3। धीरे धीरे वापस आइए, हाथ नीचे। अगला अभ्यास कंधों के लिए है। इस तरह से दोनों हाथों को हथेलियां एक दूसरे की तरफ, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। 2 बार करेंगे इस अभ्यास को हम। चलिए करते हैं, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाना है, हाथ सीधे, होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, फिर धीरे धीरे वापस आना है। और एक बार करेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। अगला अभ्यास फिर से कंधों के लिए है। सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथों को कंधे की रेखा में सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। 2 बार करेंगे इस अभ्यास को। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ वापस। और एक बार दोनों हाथ कंधे की रेखा में इस तरह से सीधे धीरे धीरे वापस आना है। अगर आपको जरूरत है आप पैरों का अंतर कम ज्यादा कर सकते हो। अगला जो अभ्यास है कंधों को हम गोल घुमाएंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे। इसके दोनों हाथों को कंधों पर रख दीजिए। इस तरह से कंधों को गोल घुमाना है। कोशिश यही रहेगी कंधों को घुमाते समय दोनों कोहनियों को सामने मिलाए। चलिए करेंगे 3 बार। मैं पहले सामने की ओर कर रही हूँ। चलिए धीरे धीरे घुमाना है। 1 2 3। उल्टी दिशा में 1 2 3। हाथ नीचे। अगला अभ्यास जो है उसके लिए फिर से दोनों हाथ कंधे की रेखा में लेने हैं। पहले मैं लेफ्ट साइड टर्न करूंगी, दूसरी बार राइट साइड टर्न करूंगी। दोनों साइड हम 2-2 बार करेंगे। चलिए करते हैं। दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे। पहले लेफ्ट, धीरे धीरे राइट। और एक बार लेफ्ट साइड, धीरे धीरे राइट साइड। बीच में आना है, हाथों को नीचे लेकर आना है। अगला अभ्यास घुटनों के लिए है, इसके लिए है। सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथों को कंधे की रेखा में लाएंगे। नीचे बैठने की कोशिश करेंगे इस तरह से। धीरे धीरे वापस आना है। 2 बार करेंगे हम इस अभ्यास को। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे की रेखा में सीधे। धीरे धीरे नीचे बैठने की कोशिश करनी है। होल्ड करना है कुछ समय के लिए और फिर वापस आना। और एक बार धीरे धीरे दोनों हाथ कंधे की रेखा में नीचे बैठने की कोशिश। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए शवासन में लेट जाइए। पीठ के बल लेटना है शवासन में। शवासन करते समय दोनों पैरों में अंतर लेना है। दोनों हाथ शरीर से दूर, हथेलियां छत की ओर, गर्दन अपनी सुविधा अनुसार। आंखें बंद रखनी है। सारे शरीर में अपनी चेतना को घुमाइए। जहां जहां भी आपको स्ट्रेस तनाव महसूस हो रहा है उसे रिलैक्स कर दीजिए। शवासन करते करते हमें अपने शरीर और मन को अगले अभ्यास के लिए भी तैयार करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लो। हाथों को नजदीक लेकर आओ। करवट लेकर उठकर खड़े हो जाइए अगले अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास ताड़ासन का अभ्यास है। ताड़ासन जो कि बैलेंसिंग और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाए, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सर के ऊपर रखे। सांस लेते हुए हम पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। चलिए करते हैं सब लोग साथ में। आंखें एक पॉइंट पर पक्की रखिए ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। धीरे धीरे वापस आना है। और एक बार करेंगे। फिर सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है, होल्ड करना है। धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे।
अगला अभ्यास वृक्षासन का है। एक पैर को इस तरह से दूसरे पैर से चिपकाना है और ऊपर हाथों की नमस्कार मुद्रा करनी है। इस आसन में भी हमें आंखें एक पॉइंट पे पक्की रखनी है। धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए करते हैं। मैं पहले राइट पैर से करने वाली हूँ। राइट पैर को लेफ्ट पैर से चिपकाना है। सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। आंखें एक पॉइंट पे रखेंगे ताकि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे। धीरे धीरे वापस आना है। हाथ नीचे, पैर वापस। दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर उठाकर, लेफ्ट पैर उठाकर राइट पैर से चिपका दीजिए। ऊपर हाथों की नमस्कार मुद्रा। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है। दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए, पैर वापस लेकर आइए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन का है। सांस लेते हुए इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। दोनों हाथ पैरों के साइड में जमीन से लगाने की कोशिश। आप जहां तक झुक सकते हो आपको वहीं तक झुकना है। आप यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो। जहां तक आप झुक सकते हो वही आपके लिए आदर्श स्थिति है। वापस आते हुए फिर सांस लेते हुए वापस आना है। हाथ नीचे लाना। चलिए करते हैं। 2 बार करेंगे इस आसन को भी। पाद हस्तासन से हमारे रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ ब्रेन को ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। जब सामने झुकेंगे घुटनों को मोड़ना नहीं है। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस। फिर एक बार सामने झुकना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आइए। हाथ नीचे। पाद हस्तासन के बाद हमें अर्ध चक्रासन का अभ्यास करना है। दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए। सांस लेते हुए पीछे झुकने की कोशिश करेंगे। जितना आप जा सकते हो उतना ही जाना है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। होल्ड करेंगे आसन को कुछ समय के लिए। चलिए करते हैं। सांस लीजिए, धीरे धीरे पीछे झुकने की कोशिश। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आ जाइए। और एक बार सांस लेते हुए पीछे जाना है। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस। हाथ नीचे। त्रिकोण आसन करना है। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेकर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कंधे की रेखा में। मैं पहले लेफ्ट साइड से कर रही हूँ। लेफ्ट साइड नीचे टर्न होना है। हाथ नीचे लगाना है, एक हाथ ऊपर हवा में। ऐसे ही होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे ऊपर के हाथ की तरफ देखने की। धीरे धीरे वापस आना है। दूसरी साइड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड करेंगे ऐसे ही। धीरे धीरे वापस आइए। हाथ नीचे। चलिए फिर शवासन में लेट जाइए। पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों में अंतर ले लीजिए। दोनों हाथों को शरीर से दूर रख दीजिए। गर्दन अपनी सुविधा अनुसार आपके बंद। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों कंधों में अगर आप कहीं स्ट्रेस महसूस कर रहे हो उसे रिलैक्स करना है। पेट में, कमर में, पीठ में।
गर्दन में या सर में अगर आपको कोई स्ट्रेस लग रहा है उसे रिलैक्स कर दो। धीरे धीरे सारे शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल कर देना है। शवासन में हमें अपने शरीर को और मन को अगले अभ्यास के लिए तैयार करना है। धीरे धीरे पैरों को मिला ले, हाथों को नजदीक लेकर आए, करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। अभी बैठक स्थिति के आसनों में हम सबसे पहले करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर पैरों को इसमें पकड़ लीजिए। होल्ड करना है इस तरह से, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। जिनको बटरफ्लाई करना है वो मेरे साथ बटरफ्लाई कीजिए। जो कर सकते हैं, जिनको पॉसिबल है अपनी अपनी स्पीड से करना है, धीमी गति करनी हो धीमी कीजिए, थोड़ी स्पीड बढ़ानी हो स्पीड बढ़ाइए, फास्ट करना हो फास्ट कीजिए, बटरफ्लाई का आनंद लीजिए। धीरे धीरे रुकना है। जो लोग सामने झुक सकते हैं मेरे साथ झुकिए, सांस को बाहर छोड़ते हुए सर और पैरों को मिलाने की कोशिश करनी है। जितना आप झुक सकते हो उतना झुकिए। धीरे धीरे वापस आना है, पैरों को सीधा कर दीजिए। वज्रासन का अभ्यास करते हैं। एक पैर फोल्ड कर लीजिए, दूसरा पैर फोल्ड कर लीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को सीधा रखिए। इस तरह से वज्रासन में बैठा जाता है। वज्रासन यह एक ध्यानात्मक आसन भी है। अगर आप ज्यादा देर इसमें बैठ सकते हो तो प्राणायाम या मेडिटेशन के दौरान आप वज्रासन में बैठे रहिए। वज्रासन के बाद हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। साइड पोज इस तरह से घुटनों पर आना है, दोनों हाथ कमर पर रखने हैं, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकने की कोशिश। कमर से आप जितना झुक सकते हो उतना झुकेंगे, वापस आएंगे। चलिए करते हैं, मेरे साथ सब लोग कीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आइए, और एक बार करना है। सांस लेते हुए जाना है, होल्ड करेंगे कुछ समय, धीरे धीरे वापस आइए, बैठ जाइए वज्रासन में। अगला अभ्यास उष्ट्रासन का है। फिर से हमें घुटनों पर आना है, दोनों हाथ कमर पर रखने हैं, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे, दोनों हाथों को एड़ियों पर रखने की कोशिश करेंगे। आप जितना जा सकते हो उतना चाहिए। एक हाथ आप लगा सकते हो, एक हाथ लगाइए, दूसरा हाथ कमर पर रखिए। होल्ड करना है कुछ इस तरह से, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आना है, एक हाथ वापस, दूसरा हाथ वापस, नीचे बैठना है। एक बार फिर से उष्ट्रासन करेंगे, फिर घुटनों पर आ जाइए, दोनों हाथ कमर पर रख दीजिए, धीरे धीरे पीछे जाना है, दोनों हाथ एड़ियों पर रखने की कोशिश, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे वापस आइए, वज्रासन में बैठ जाइए। हम लोग शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है, सर जमीन से लगाने की कोशिश।
धीरे धीरे वापस आना है, हाथ ऊपर, सांस लेते हुए हाथ में हाथ नीचे। शशांक आसन बैठक स्थिति में विश्रांति का आसन माना गया है। स्थूलता निवारक भी है शशांक आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज या मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। उष्ट्रासन भी यह सारे फायदे हमें देता है। उष्ट्रासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, स्थूलता निवारक भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। चलिए अगला उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठे बैठे ही दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लीजिए जितना आप ले सकते हो। दोनों हाथों को इस तरह से पीठ पर लगा दीजिए, दोनों हाथ कान से चिपके हुए। होल्ड करेंगे हम इस तरह से। ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे, दिखने में सरल परंतु अत्यंत लाभदायी आसन स्थिति को एंजॉय कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए। धीरे धीरे हाथों को वापस लेकर आइए, पैरों को जोड़ दीजिए और दोनों पैरों को सामने फैला दीजिए अपने हाथ के लिए। वक्रासन करने वाले हैं। मैं पहले राइट साइड से कर रही हूँ। पैर को घुटने से मोड़कर खड़ा करना है। एक हाथ पीछे रखना है, दूसरा हाथ इस तरह से लाकर सामने रखना है और पीछे देखना है। वक्रासन भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, स्थूलता निवारक है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे गर्दन सीधी करनी है, हाथ बाहर निकालना है, दूसरा हाथ वापस लाना है, पैर सीधा कर। दूसरी साइड हम करेंगे। दूसरा पैर घुटने से फोल्ड करके खड़ा कर दिया है। जो पैर खड़ा किया है वो हाथ इस तरह से पीछे लगाएंगे, दूसरा हाथ सामने से लाकर यहाँ चिपकाएंगे और पीछे देखेंगे। रीढ़ की हड्डी में, कमर में जिस प्रकार का ट्विस्ट आ रहा है उसे एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करना है, हाथों को वापस लाना है, पैर को सीधा करना है और हम पेट के बल मकरासन में लेटने वाले हैं। मकरासन यह विपरीत स्थिति में विश्रांति का आसन है। दोनों पैरों को फैला दीजिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख दीजिए, उस पर अपने सर को रेस्ट करना है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। जहां जहां भी आप शरीर में तनाव या स्ट्रेस महसूस कर रहे हो उसे रिलैक्स करना है। दोनों पैर, दोनों हाथ, पीठ में, कमर में, जहां जहां भी स्ट्रेस है उसे निकाल दो। साथ ही साथ अगले अभ्यास के लिए अपने मन को और शरीर को तैयार करना है। पीछे से पैरों को मिला लो, हाथों को वापस लेकर आइए। भुजंगासन का हम अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के नीचे रख दीजिए, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, हाथ पूरे सीधे होने तक। जहां तक आप आ सकते हो वहां तक आइए। अगर आप हाथ पूरा सीधा नहीं कर सकते, जहां तक आ सकते हैं वहां तक आइए। होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, धीरे धीरे वापस आइए और एक बार करते हैं। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। आ जाओ धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास शलभासन का है। दोनों हाथों को पैरों के नीचे सरका दीजिए अपने सुविधा के लिए। अगर आपको जरूरत नहीं है आप मत रखिए। सांस लेते हुए दोनों पैरों को पीछे से एक साथ उठाएंगे, लेकिन सामने से सर को नहीं उठाएंगे। पैर घुटने में सीधे रखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए।
धीरे धीरे वापस आना है। और एक बार करते हैं। फिर सांस लेते हुए पैरों को एक साथ उठाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। धीरे धीरे वापस आइए, फिर से मकरासन करेंगे। संपूर्ण शरीर शिथिल कर लेना है। जहां जहां भी आपको शरीर में स्ट्रेस लग रहा हो, उसे रिलैक्स करना है। अपने मन को और शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। धीरे धीरे पैरों को मिला ले, हाथों को नजदीक लेकर आए। करवट लेकर पीठ के बल लेटना है अगले अभ्यास के लिए। अगला जो अभ्यास है पीठ के बल, हम सबसे पहले सेतु बंधासन करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से घुटनों से फोल्ड करके खड़ा कर दीजिए। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ना है। सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जितना आप उठा सकते हो उतना ही कीजिए। चलिए करते हैं। धीरे धीरे इस तरह से ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस आइए। और एक बार करेंगे। सांस लेते हुए फिर से शरीर को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे वापस आइए। पैरों को सीधा कर दीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन का है। सांस लेते हुए दोनों पैरों को हम ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरह से। दोनों पैरों को घुटने में सीधा रखेंगे। अगर आप 90 डिग्री में नहीं उठा सकते हो, जहां तक आप उठा सकते हो वहां तक उठाइए, पर ध्यान रहे पैर घुटने में सीधे हो। अगर आपको हाथों से सपोर्ट लेना है, आप सपोर्ट दे सकते हो। चलिए करते हैं। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाइए। होल्ड कीजिए कुछ समय के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। धीरे धीरे वापस आइए। और एक बार करेंगे। फिर सांस लेते हुए पैरों को उठाएंगे इस तरह से। अगर आपको जरूरत है हाथों से सपोर्ट दीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। धीरे धीरे वापस आना है, पैरों को भटकना नहीं है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का है। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करके पेट पर लेके आइए। हाथों से पकड़ लीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटना मिलाएंगे 2 बार। चलिए करते हैं। जितना आप जा सकते हो उतना जाइए। धीरे धीरे वापस। और एक बार करेंगे। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक और घुटना मिलाने की कोशिश। धीरे धीरे वापस आइए। हाथों को वापस लेकर आइए, पैरों को सीधा कर दीजिए और शवासन में लेट जाइए। जहां कहीं भी आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, उसे रिलैक्स करना है। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों कंधों में। जहां कहीं भी स्ट्रेस है उसे रिलैक्स कर दो। अगले अभ्यास के लिए अपने शरीर और अपने मन को तैयार करना है। पैरों में, हाथों में, कंधों में अगर कोई स्ट्रेस है उसे निकाल दीजिए। कमर में, पेट में, गर्दन में, सर में कोई स्ट्रेस है उसे रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे पैरों को मिला लीजिए, हाथों को नजदीक लेकर आइए। करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। प्राणायाम खत्म करते करते हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे।
तो आप ऐसी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए जिसमें आप 15 से 20 मिनट तक बैठ सको। जिनको दीवार के सहारे की जरूरत है वो दीवार से सट के बैठ जाए, जिनको कुर्सी पर चेयर पर बैठना है वो वहां बैठ जाए। पर ध्यान रहे, पूरे अभ्यास के दौरान आप रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखिए। आप जो इस कमेंट्स और लाइव चैट्स में जो दे रहे हो उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रोज सेशन के बाद आपके सारे कमेंट्स, सारे लाइव चैट्स पढ़ती हूँ। इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। आज मेडिटेशन के अभ्यास में कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। आपको कैसे लगा सेशन के बाद जरूर बताइएगा। तो चलिए प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। श्वसन के अभ्यास की शुरुआत करते हैं कपालभाति से। सीधा बैठना है। अभी रोज करते करते कपालभाति का आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ गया होगा। 2 राउंड हमें करने हैं। कोशिश कीजिए 30 से 40 के बीच में आप स्ट्रोक्स करें। लंबी सांस लेनी है, पेट को झटका देते हुए सांस को सिर्फ बाहर निकालना है। चलिए करते हैं, आंखें बंद रखिए। ना कपालभाति का अभ्यास होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग में कर बैठे रहिए। कपालभाति के बाद जो शांतता आप अनुभव कर रहे हो उसी में बने रहिए। कपालभाति के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिसमें यह मुद्रा लगाई जाती है। पहली उंगली और बीच वाली उंगली को नीचे मोड़ देते हैं। अंगूठे से राइट नासिका बंद करेंगे, रिंग फिंगर से लेफ्ट नासिका बंद करेंगे जब भी जरूरत होगी। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में पहले लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट साइड से सांस अंदर लेनी है, लेफ्ट साइड से सांस बाहर छोड़नी है। चलिए करते हैं। राइट साइड से सांस अंदर लीजिए, सॉरी, लेफ्ट साइड से सांस अंदर लीजिए, राइट साइड से सांस बाहर छोड़िए। राइट साइड से इनहेल करना है, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है। तुरंत लेफ्ट से इनहेल कर लीजिए, राइट साइड से एक्सहेल कीजिए, राइट साइड से इनहेल कीजिए, लेफ्ट साइड से एक्सहेल कीजिए। बस अनुलोम विलोम प्राणायाम के बीच में जब हम सांस रोकते हैं तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है। तो अगला अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम का है, जिसमें हम लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर कर थोड़ी देर रुकेंगे, राइट साइड से सांस को बाहर निकालेंगे, तुरंत राइट साइड से इनहेल करेंगे, फिर सांस बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। ठीक है। और इसके साथ हमने काउंटिंग जोड़ दिया है। तो मैं 1-2 बोलूंगी, आपको इनहेल करना है, 1-2 बोलूंगी, आपको सांस रोकनी है, 1-2 बोलूंगी, सांस बाहर निकालनी। चलिए करते हैं। लेफ्ट साइड से इनहेल, 1-2, नाक बंद करनी है, 1-2, राइट साइड से एक्सहेल, 1-2, राइट साइड से इनहेल करना है, 1-2, दोनों नासिकाओं को बंद करना है, 1-2, लेफ्ट साइड से सांस बाहर, 1-2, फिर लेफ्ट साइड से इनहेल, 1-2, नासिकाओं को बंद करेंगे, 1-2, राइट साइड से एक्सहेल, 1-2,
फिर राइट साइड से इनहेल, 1 2, नासिकाओं को बंद करेंगे, 1 2, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, 1 2, हाथ नीचे लेकर आइए। नाड़ी शोधन के बाद भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे, जिसके लिए अंगूठे कान में जाएंगे, उंगलियां आंखों पर आएगी। लंबी सांस लेनी है, भौरे की तरह गुंजन करना है या फिर मकार करना है। भ्रामरी प्राणायाम खत्म होने के बाद आप हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में लेकर बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर रख के। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास खत्म होते ही हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। अंगूठे कान में, उंगलियां आंखों पर, 3 बार हम करेंगे। सांस लीजिए। आंखें बंद ही रखिए, धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आइए, मुद्रा में अपने घुटनों पर रख दीजिए। हमारे सारी चेतना को, सारे कंसंट्रेशन को हमारे ब्रीथ पे, हमारी सांस पे लेकर आए। आने वाली और जाने वाली सांस को ऑब्जर्व करना है हमें। नाक से अंदर जाती हुई सांस, नाक से बाहर आती हुई सांस ऑब्जर्व करें। सांस को ऑब्जर्व करते करते यह समझने की कोशिश कीजिए कौन सी नासिका ज्यादा गति से चल रही है और कौन सी नासिका कम गति से चल रही है। उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। दिन के सारे समय दोनों नासिकाएं समान गति से नहीं चलती है, उसे समझिए। अब जब आपने समझ लिया है कौन सी नासिका गति से चल रही है, कौन सी कम गति से चल रही है, अब अपनी सांस का स्पर्श महसूस करने की कोशिश करें। जो आप नाक से सांस अंदर ले रहे हो, गले से होते हुए आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में उतर रही है, उसे समझने की कोशिश करें। गले से उठकर ऊपर आकर नाक से बाहर जाती हुई सांस का स्पर्श महसूस करने की कोशिश करें। अंदर जाने वाली सांस का स्पर्श, बाहर आने वाली सांस का स्पर्श महसूस करने की कोशिश करें। एक लंबी सांस भरनी है, लंबी सांस बाहर निकालनी है। इस लंबी सांस के साथ सांस की जो तापमान है, हवा का जो तापमान है, अंदर जाने वाली हवा का तापमान, टेम्परेचर, उसे महसूस करें। जो सांस बाहर जा रही है उसका टेम्परेचर, तापमान महसूस करने की कोशिश करें। अंदर जाने वाली सांस ठंडी महसूस होती है, बाहर आने वाली सांस हल्की गर्म होती है। दोनों स्पर्श अनुभव करें। कंसंट्रेशन हमारा ब्रीथिंग पे है।
अब हम समझ गए हैं कौन सी नासिका गति से चल रही है, सांस का स्पर्श हम महसूस कर रहे हैं, सांस का तापमान महसूस कर रहे हैं। अब हमें सांस की आवाज को समझना है। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस बाहर निकालिए और एक लंबी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। सांस की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। अंदर जाने वाली सांस की आवाज सो, बाहर आने वाली सांस की आवाज हम। इस सोहम की ध्वनि को सुनने की कोशिश कीजिए। अपनी सांस के साथ पूर्ण रूप से एक रूप हो जाइए। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम की ध्वनि को सुनते रहिए। सोहम का अर्थ होता है मैं वह हूँ, मैं वह ब्रह्म हूँ, मैं उसी ब्रह्म, उसी परमात्मा का अंश हूँ। हमारा मेडिटेशन में, ध्यान में अंतिम ध्येय यही है, हम अपनी आत्मा और परमात्मा को एक दूसरे के साथ मिला दें। इसी ध्येय के साथ हमें मेडिटेशन करना है। लंबी सांस भरिए। इस अंदर जाने वाली सांस के साथ आपको कल्पना करनी है, इस विश्व की सारी प्राण शक्ति, सारी पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने अंदर भर रही हूँ या भर रहा हूँ। सांस जब बाहर निकलेगी उसके साथ आपको आपकी सारी चिंताएं, सारे डर, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर फेंकनी है। अंदर जाने वाली सांस के साथ प्राण शक्ति, पूरी पॉजिटिव एनर्जी आप अंदर लीजिए। बाहर जाने वाली सांस के साथ सारे चिंताएं, सारे डर, सारे भय, सारे तनाव, सारी निगेटिव एनर्जी बाहर फेंकिए। आपके शरीर और आपके आसपास में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आपको महसूस हो रही है। आपने जिस प्राण शक्ति को ग्रहण किया है, पॉजिटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है, उस वजह से आपके मन में खुशियों की लहरें आ रही है। मन ही मन आप बहुत आनंद महसूस कर रहे हो, उसे अनुभव कीजिए। इस ध्यान के अभ्यास में हमें इस प्राण शक्ति को, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपना ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू कहना है पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ। इस प्राण शक्ति को, इस पॉजिटिव एनर्जी को थैंक यू कहिए। इस पूरे विश्व नियंत्रक शक्ति को धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए पूरी मन और पूरी श्रद्धा के साथ। धीरे धीरे आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। हम 3 बार ओंकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ही आंखों को खोलेंगे। चलिए करते हैं। ओ कम और मकार ज्यादा। ओम।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को एक दूसरे पे रख दीजिए, आंखों पे रखिए। धीरे धीरे आंखों को खोलना है, फिर हाथों को नीचे लाना है। आशा करती हूँ आपको इस ध्यान के अभ्यास में बहुत आनंद आया, आपने एंजॉय किया। आपका जो भी अनुभव है हमारे साथ शेयर कीजिए। अगले हफ्ते में मिलेंगे। धन्यवाद। हरिओम।